लगातार फंस रहे हैं बाबर आजम। अब जब आप उसे साउथ की तरफ धकेलेंगे और उसकी प्रैक्टिस का उसका माइंडसेट चेंज करेंगे, तो जो नॉर्थ है ना उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साउथ पे नहीं पहुंचेगा। ये शाय होप की ना वीडियो प्लेयरों से पहले ना अपने कोचों को दिखाएं कि ऐसे इनिंग्स बिल्ट होती है। वो जो बोल्ड हुआ है रिजवान, उसका ऑफ स्टंप खड़े हुए भी नजर आ रहा था, बॉल होके लग के चला गया, उसका ऑफ स्टंप तब भी नजर आ रहा था, और लाती नहीं चली। शाहीन का कमबैक होता है, वो 4 आउट 1 में करता है, थोड़ा सा लगने लगता है कि उसका रिदम फ्लो कर रहा है, वो बाहर हो जाता है अगले मैच में। तो एक बंदा आता है, वो पता नहीं रात को इस्तिखारा करता है या फाल निकालता है कि तू कल खेलना है, तू परसों खेलना है, तू चौथ खेलना है, तू अगले हफ्ते खेलना है। व्हाट नॉनसेंस। 11 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा नहीं जहां पे हमारा प्लेइंग 11 चेंज ना हुआ हो। नया बच्चा आता है, 2 मैच है वो अच्छे आउट करता है, उन्हें पता लगता है वो टूर ही नहीं है। नसीम शाह, मैं उसके टैलेंट का फैन हूं, लेकिन उसकी फिटनेस जो है ना वो डाउन द हिल है। हम्म। हम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने फास्ट बॉलर को अपना बैटिंग कोच लगाया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। रिजवान बाबर को अपनी नेशनल गेम खेलनी चाहिए थी इन पिचेस के ऊपर। कि ये वो तो नहीं बनेंगे जो आप चाह रहे हैं, लेकिन वो जरूर खराब कर देंगे आप जो इनका है। अस्सलाम वालेकुम बट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी सना भाई। बट साहब, वैसे तो बहुत हार हुई हैं, हमें इंडिया के खिलाफ एशिया कप में भी 228 रन से हार हुई। इसके बीच में भी होती रही हैं और हर हार के बाद हम वर्स्ट डिफीट कहते रहे, एम्बेरसिंग कहते रहे हैं, शेमफुल कहते रहे हैं। आपको लगता है ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से हार वनडे सीरीज में भी वही मानी रखती है, शेमफुल है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम एक ऑनगोइंग चीज पे वो चीजें इस्तेमाल कर देते हैं अल्फाज की सूरत में, कि जो बार बार किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। पता नहीं कई सालों से जनाजा निकल रहा है क्रिकेट का, आज कितने शोज के थंबनेल था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया। हम्म। तो जब जनाजा निकल गया है और चीज दफना दी गई है, तो फिर उस पर बात क्यों करते हैं? फिर आप भी अपना काम बदल लें। तो ये कितनी दफा ऐसा कह दिया गया। फिर इसी तरह हमने सुना कि बड़ा शेमफुल है, बड़ा शेमफुल है। कई वक़्तों पे हम सुनते हैं कि हमारा सर ऐसे झुक गया, हम ऐसे हो गए, हम ऐसे हो गए। यार, कम ऑन, फॉर गॉड सेक। आप एक चीज गलत कर रहे हैं तो उसकी आउटकम गलत आनी है। हम्म। आपके पैटर्न्स गलत है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉप लेवल की नहीं है। आप जिन लोगों के हाथ में अपना टैलेंट पकड़ाते हैं, उन्होंने वो काम किया ही नहीं होता, एंड यू एक्सपेक्ट कि वो हम्म। काम हो जाएगा। और हम्म। फिर ना ये, क्योंकि सारे ही कोच इकट्ठे हो गए ना, तो उन्होंने मिलके ना थ्योरी फाड़ ली है। जरूरी नहीं है कोच दा क्रिकेटर होना, जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट खेला हो। और भाई, वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना जिसमें ये मिसाल है, उसमें था हेडन, लैंगर, पोंटिंग, शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली, डेरन लीमन, डेमियन मार्टिन, माइकल क्लार्क। हर बंदा बड़ा कप्तान, हर बंदा मैच विनर, स्टीव वो, एंड्रयू साइमंड्स। उन टीमों, वो ऐसे ही है जैसे डोमेस्टिक में केपी की टीम है, कोच ना भी हो तो केपी नहीं जीतना। हम्म। तो जब आप एक इनसिक्योर एंड अनस्टेबल एनवायरमेंट में है, और फिर वहां पर एक ऐसा बंदा आ गया जिसका पर्सनल कोई तजर्बा ही नहीं है जिंदगी में, तो उसने अपनी बताई हुई बात को रिलेट किससे करना है? हम्म। ही डज नॉट हैव अ स्टोरी टू टेल। वो हम्म। दूसरों की मिसालें देता फिरेगा, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। हम्म। हम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने फास्ट बॉलर को अपना बैटिंग कोच लगाया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। माशाल्लाह, ये हमारी पहली एक आ गई एक पोजीशन। हम्म। उसके बाद भी हम कह रहे हैं वनडे में लंबा खेलना है। ये शाय होप की ना वीडियो प्लेयरों से पहले ना अपने कोचों को दिखाएं कि ऐसे इनिंग्स बिल्ट होती है। सुपर। बॉल टू बॉल, सुपर। 19.1 ओवर में देवर 63 और 64 फॉर 3। हम्म। पिच पे आसान नहीं थी स्ट्रोक मेकिंग। ये ऐसे पिचेस वेस्ट इंडीज में नहीं होते, जिस बहुत रेयर होता है, शायद एक दो जगह ऐसी है जहां पे ट्रू पिचेस है। वरना आपको ग्राइंड करना पड़ता है, वक्त लेना पड़ता है। और फिर वक्त लेके जब आप सेट होते हैं ना, तो फिर आपका जो रिस्क का एलिमेंट थोड़ा लेस हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी आईसाइट, आपकी मूवमेंट उस पिच और उसकी पेस के साथ ना थोड़ा हमआहंगी हो जाती है। यू हम्म। गेट यूज टू इट। तो हम्म। इसलिए कहते हैं सेट होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने तो ट्रेनिंग वीडियोस जो अपनी देखी, वो तो बैट स्पीड की थी, वो तो पावर हिटिंग की थी, वो तो छक्कों की थी। तो इधर तो छक्का मारने से पहले आपको अच्छा भला अपना स्टे करना पड़ता है, जिसके लिए टेक्निक चाहिए और हम्म। पेशेंस चाहिए। हम्म। उसकी तो ना कोई बात है ना कोई प्रैक्टिस है। हमने कभी नहीं देखा कि बॉल छोड़ना कैसे है। हमने कभी नहीं देखा कि ग्राउंडेड स्ट्रोक पे कैसे रन करने हैं। हमने स्पिनर्स के अगेंस्ट फीट यूज करने की कोई ड्रिल नहीं देखी। हम्म। हाँ, हमने जो है ना वो देखा पॉकेट रेडार के ऊपर ना कि बैट स्पीड बड़ी तेज आ रही है। हमने देखा कि छिक्के कैसे मारने, हमने देखा कि वो जो आजकल फैंसी कोचिंग निकली हुई ना, वो पोले मोटे बॉल थोड़े वजन वाले,
उसको जोर जोर से मारे तो इधर ही डिगी जा रहे हो, कहते पावर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबर और रिजवान पे इन सब चीजों का असर होगा, मतलब उनकी, बाबर को एक्चुअली में, स्पेशली बाबर को क्या आपको नजर आ रहा है क्या हुआ है? दो चीजें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं, एक तेज इन स्विंगर, दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों पे लगातार फंस रहे हैं बाबर आजम। मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ? वो लेकिन तो छक्के मरवाने की प्रैक्टिस हो रही ना। हम्म, प्रैक्टिस तो किसी और चीज की बात बात ये है भैया कि बाबर आजम इज, लेट्स से, अ नॉर्थ पोल। व्हाट यू फ्रॉम वांट फ्रॉम हिम इज अ साउथ पोल। ठीक हम्म, है। अब जब आप उसे साउथ की तरफ धकेलेंगे और उसकी प्रैक्टिस का, उसका माइंडसेट चेंज करेंगे, तो जो नॉर्थ है ना उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साउथ पे नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल सही है। तो हमें रियलाइज ये करना चाहिए कि ही इज अ बैट्समैन जिसको हमने, उस वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो टेक्निकली बेहतर है, बाकियों से सुपीरियर है टेक्निकली। लंबी इनिंग खेलने की उसकी कैपेसिटी उसने साबित किया इतने सालों में। हमें उससे उससे वही परचेज लेनी चाहिए थी। उसके इर्द गिर्द हम वो टीम खड़ी कर लें जो हमें चाहिए। हम्म, जो हमारा जहन बना हुआ है कि हमें पावर हिटर्स चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट में थोड़ा लॉन्च करने वाले, इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले चाहिए, वो तलाश कर ले। हम्म, जो रूट के गिर्द खेलते हैं सारे। ऐसे ही है। जो रूट बटलर नहीं बनने की कोशिश करता। लेकिन अगर जॉय रूट को T20 में आना है तो वो कोशिश करेगा कि मैं बटल बन जाऊं, कोशिश करूं तो कुछ। सर वो T20 जब आएगा देखी जाएगी, हम तो वनडे की बात कर रहे हैं ना। लेकिन बाबर आजम विराट तो कोहली उसी ने, तैयारी में, जो आप इशारा कर रहे हैं, बाबर आजम बेसिकली उसी तैयारी में अपनी वो खो बैठे हैं तो अपनी। सर वो इसलिए उस तैयारी में है ना क्योंकि आपने उसे कहा कि तुम तो ये चीज ही नहीं हो जो हमें चाहिए। आप देखे ना उसके ऊपर बात क्या हो रही है, तो इसका स्ट्राइक रेट नहीं है। और जी जब ये स्कोर करते हैं तो बाकियों को मौका नहीं मिलता। लो अब तो बाकी जब से आउट हो रहा है बाकियों को इतना मौका है, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे। सही बात है। ठीक है। वो भी नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को हम कोई बैक कर रहे हैं। देखिए बाबर हैज टू डिलीवर। ये एक ऐसी जगह है जहां पे रोज परफॉर्म करना है। या आप पिछली परफॉर्मेंस पे, 2 साल पहले की परफॉर्मेंस पे आप जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा देर। सो ही हैज टू थिंक आउट अ वे जहां पर वो अपना इलाज खुद करे। उसका इलाज वो नहीं कर सकता जिन्हें जिंदगी 50 नहीं किया। उसका इलाज वो नहीं कर सकता जिसने कभी प्रेशर का मैच नहीं खेला। तो हम्म, जिन लोगों का इंटरनेशनल क्रिकेट से ना तारुफ है ना वाकफियत है, उन्होंने उसको क्या बताना। मैं नहीं मानता कि वो उसको कोई बड़ी चीज बता सकते हैं। हाँ, उसका कोई बचपन का उस्ताद हो जो उसकी नफ्सियात जानता हो, जो इसका उसका रहन सहन का पता हो, उसकी इनटेक का पता हो, उसके रवैयों का पता हो, वो शायद उसके कोई बेनिफिट की बात कर दे। हम्म, लेकिन ये यूट्यूब की कोचिंग उसका कुछ नहीं करेगी। ये मैं दोबारा बता दूं आप, ये जो कॉपी पेस्ट कोचिंग है ना, 45 गेंद फड़ लो रंगा दे, उन्होंने एक बाल्टी च पा लो, आराम नाल सुटो, उनको इधर मारो, अब ऐसे मारो, अब ऐसे मारो। भाई साहब, कि मुझे दिखा दें कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेटर ये वाले काम कर रहा है ऑन गोइंग सीजन के अंदर। लड़कों को, दे आर नॉट फिट इनफ एंड दे डू नॉट हैव द गेम्स इन देयर लेग्स। और जैसे इंजन के घंटे होते हैं ना, इंजन के किलोमीटर्स होते हैं, हम्म, इसी तरह प्लेयर्स के ना मैच होते हैं। कितने फर्स्ट क्लास के मैच हैं आपके बॉलरों के। आप तो बैट्समैनों से 10-10 ओवर कराने शुरू हो गए हैं, और अब आप उनकी बैटिंग भी इफेक्ट करेंगे। साइम अयूब का प्राइमरी जॉब है बैटिंग। वो हम्म, जब 70 खा के वापस जाता है ना, तो उसके जहन में होता है कि मैंने 70 पे आया और मैं कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल सही है। यही चीज आप आगा के साथ कर रहे हैं। जो पैचेस में चीज उनके लिए अच्छी थी, आपने वो इतनी ज्यादा कर दी है कि नाउ दे वो शायद जब सोने जाते होंगे ना, तो अगर वो पहले अपनी सिर्फ सुबह की बैटिंग का सोचते होंगे, तब वो ये भी सोचते होंगे 10 ओवर करने हैं, बॉलिंग क्या करनी है, फील्ड क्या लेनी है, किस तरह निकलना है वहां से। और हम्म, 10 ओवर इन्होंने जिंदगी में इतने रेगुलर नहीं किए। हम्म, ये इसमें आप कह लें कि इनकी जो गंदी बॉल की जो परसेंटेज है ना, जो स्कोरिंग बॉल की परसेंटेज है, वो हाई है, क्योंकि ये रेगुलर बॉलर्स नहीं है।